जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपने और आपके YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से यह प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित हों। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको कुछ ऐसे उपाय बताऊंगी, कुछ ऐसे अचूक उपाय बताऊंगी कि जिसको करने से आपका जीवन जो है बदल जाएगा, जीवन आपका सार्थक हो जाएगा। चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श, छोटों को शुभ आशीर्वाद और जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। और बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि बालाजी की कृपा से मज़े में ही होंगे और मज़े में ही रहिएगा। चलिए आते हैं आज की वीडियो पर। देखिए, बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि बहुत सारे उपाय बता रहे हैं लोग, मैं बहुत सारे उपाय करता हूँ पर उसका कोई फल नहीं मिलता है हमको। उनके लिए तो ऐसा ही लगता है भाई सारे उपाय व्यर्थ हैं, क्योंकि उनको किसी का लाभ ही नहीं मिलता है। तो उपाय जब आप सही से करेंगे नहीं, श्रद्धा से करेंगे नहीं, तो आपको लाभ कहाँ से मिलेगा। अगर आप उपायों का लाभ चाहते हैं तो उपायों को पूरी देखिए, विधि में थोड़ा परिवर्तन हो सकता है, इधर उधर हो सकता है और उसको सामग्री में थोड़ा कमी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन श्रद्धा और विश्वास में कमी नहीं होनी चाहिए। श्रद्धा और विश्वास जो है एकदम 100% होना चाहिए। कोई भी उपाय करने जब आप जाइए तो आपके अंदर ये श्रद्धा और विश्वास पक्का होना चाहिए कि हाँ, मेरा काम यह होगा ज़रूर। तो आपका वह काम कोई होने से रोक नहीं सकता। वह उपाय उस उपाय को होने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि उसमें आपका विश्वास और आपकी श्रद्धा जो है उसमें शामिल हो गई है। तो इसलिए जो है सबसे पहली बात तो कोई भी उपाय करिए उसको पूरी श्रद्धा और भाव से करिए, पूरी तरह भगवान पर छोड़ दीजिए। आप उसके विषय में जरा भी अपने अंदर ये मत ले आइए कि ये नहीं होगा। एकदम 100% श्योर रहिए कि मैं ये उपाय कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो मेरा यह काम अवश्य होगा। सबसे पहली बात तो यह है। दूसरी बात, चलिए आते हैं उपाय पर। उपाय में क्या है, देखिए 3 शर्तों का पालन करना विशेष जरूरी होता है। सबसे पहली बात, नशा नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, घर की स्त्रियों का अपने सम्मान करिए और स्त्रियां हैं तो पुरुषों का सम्मान करिए। ऐसा नहीं कि खाली पुरुषों पे ही सारी चीज़ें लागू होती हैं। आजकल की महिलाएं भी कुछ बहुत ज़्यादा तेज हो गई हैं, तो महिलाओं को भी जो है पुरुषों की इज्जत करनी चाहिए। अपने पति की इज्जत करिए, अपने पिता की इज्जत करिए, अपने ससुर की इज्जत करिए। जैसे और यही चीज़ जो है पुरुषों पे लागू होती है, अपने पत्नी की करिए, अपनी माँ की करिए, अपनी बहन की करिए। इस तरह से सबकी इज्जत करिए। इसलिए जो है आप अगर यह सब करना शुरू कर देंगे तो आपको जो है अपने उपायों का लाभ मिलना भी शुरू हो जाएगा। सोने से पहले जो है अब मैं आ रही हूँ उपाय पर। देखिए, सुबह शाम घर में कपूर अवश्य ही जलाइए। जब भी आप पूजा करते हैं, भले 1 मिनट की पूजा करिए, आधे मिनट की पूजा करिए, लेकिन कपूर अवश्य जलाइए। और कपूर जला के कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदय अरविंदे भवम भवानी सहितम नमामि, इस मंत्र का जाप करिए। अगर इस मंत्र आपको नहीं आता है तो आजकल तो अब बड़े आसान सी चीज़ें हो गई हैं, मोबाइल पे मिल जाएगा, यूट्यूब पे मिल जाएगा, कहीं से भी ले लीजिए। अगर इसमें भी आपको दिक्कत आ रही है तो आप नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय कर सकते हैं। बस मेन क्या है कि श्रद्धा होनी चाहिए। इसको करिए और रात को जब आप सोने लगिए तो सोने के टाइम अपने 1 बट्टी कपूर जला करके सोइए। बस आप इतना सा करना शुरू कर दीजिए रेगुलर। उसके बाद आप अपने घर में जो चेंजेस देखेंगे ना, तो आपको विश्वास नहीं होगा कि सिर्फ 1 कपूर जलाने से भी ऐसा हो सकता है। चलिए आते हैं दूसरे उपाय पर, घर का वास्तु। देखिए, आजकल क्या है, बने बनाए फ्लैट मिल रहे हैं, बने बनाए मकान मिल रहे हैं और लोग उसको खरीद रहे हैं। पहले क्या है, लोग ज़मीन लेते थे, घर बनाते थे। पहले के घरों में भी लोग बनाते थे तो ऐसा नहीं था कि उसमें कोई वास्तु दोष नहीं होता था। वास्तु दोष कुछ न कुछ हो ही जाता है घर में। तो इसलिए चाहे कुछ भी करिए, कितना भी देख करके, कितना भी सोच समझ के घर बनवाइए, लेकिन कुछ न कुछ वास्तु दोष उसमें निकल ही आता है। तो इसलिए जो है
आपको क्या करना चाहिए इसके लिए, सीढ़ियाँ, जैसे आपकी सीढ़ी है, टॉयलेट है, अगर किसी गलत दिशा में बन गई हैं जिनसे आपके घर में वास्तु दोष होने की संभावना है, तो आपको क्या करना है कि रोज़ एक एक भट्टी कपूर अपने सीढ़ी पे और अपने टॉयलेट के दरवाजे पर रखना शुरू कर दीजिए। यह उपाय आप शुरू करेंगे ना तो इसका एक कपूर का बहुत ही चमत्कारिक उपाय है। आपके घर में कैसा भी वास्तु दोष होगा, आपके घर से छू मंतर हो जाएगा। बस यह लगातार आप करना शुरू कर दीजिए। और लगातार मतलब थोड़े दिन जब आप करेंगे और जब आपको इसका मतलब लाभ मिलेगा ना, तो उसके बाद आप स्वयं करने लगेंगे, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। अब जो है सबसे मेन चीज़, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नाशय रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। जहाँ बालाजी का वास हो, जहाँ हनुमान जी की वास हो, वहाँ क्या ही हो सकता है। इसलिए अपने घर में हनुमान जी की एक तस्वीर अवश्य रखिए और सुबह शाम जो है हनुमान चालीसा उनके सामने घी का दीपक जलाइए और हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करिए। कलयुग में हनुमान जी की पूजा और भगवान राम की पूजा विशेष मानी गई है। अगर आप कोई भी पूजा मत करिए, आपके पास नहीं टाइम है, तो आप हनुमान चालीसा मात्र 2 मिनट लगेगा पढ़िए सुबह। अगर वैसे तो 3 बार पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर आप 3 बार नहीं पढ़ सकते हैं तो कोई बात नहीं, 1 बार सुबह पढ़ लीजिए, 1 बार शाम पढ़ लीजिए। अगर आपको टाइम मिल गया तो 2 बार कर दी, तो 3 बार हो गया सुबह और शाम का मिला करके। अगर आप इतना करना शुरू कर देंगे ना, तो यह आपको अनहोनी होने से बचाएगा। आपके घर में किसी भी प्रकार की अनहोनी नहीं होगी, आपके घर में कोई आकस्मिक मृत्यु नहीं होगी, आपके घर में कोई आकस्मिक क्षति नहीं होगी। इसलिए हनुमान जी की पूजा विशेष रूप से करिए। हनुमान जी से बड़ा भक्त कोई नहीं है और हनुमान जी से बड़ा कोई शक्तिशाली नहीं है। अगर उनका हाथ आपके सर पे हो गया ना, तो फिर क्या ही कहना है, आपकी दुनिया वैसे ही बदल जाएगी। ठीक। उसके बाद जो है मंगलवार के दिन, अब मैं आपको एक विशेष उपाय बता दे रही हूँ। मंगलवार के दिन एक नारियल अपने ऊपर से जो है, अपने ऊपर से एक नारियल 21 बार क्लॉकवाइज उतार करके ले जा करके किसी देव स्थान पर या हनुमान जी के मंदिर में ले जा करके रख आइए। ये मंगलवार के दिन करके देखिएगा। यह जो है आपको किसी भी प्रकार की पीड़ा से, किसी भी प्रकार की मतलब पीड़ा से आपको बचाएगा। चाहे किसी भी प्रकार की बीमारी हो, किसी भी प्रकार का आपको संकट हो, उससे जो है आपको यह बचाएगा। ठीक है। उसके बाद यह लगातार जो है 5 शनिवार या 5 मंगलवार कर लीजिए नारियल का उपाय। उसके बाद हिंदू धर्म में जो है हनुमान जी को बहुत ही बड़ा भक्त माना गया है। इसलिए जो है उनकी पूजा करने से आपका मस्तिष्क भी शांत रहेगा, आपका जो है सारा बैलेंस जो है, आपका मंगल अच्छा होगा। मंगल अच्छा होगा तो आपके अंदर से, अगर जैसे मान लीजिए आपको बहुत ज़्यादा क्रोध आता है, हर बात पे आपको क्रोध आता है, तो इसका मतलब है कि आपका मंगल नहीं सही है। तो इसके लिए भी आपको यह उपाय करना चाहिए कि नारियल जो है अपने सर से 21 बार उतार करके, अगर हो सके तो ले जा करके किसी मंदिर या देव स्थान पर उसको जलार, अगर हवन है तो हवन में डाल दीजिए, अगर हवन नहीं है तो भगवान के चरणों में रख करके घर चले आइए। यह उपाय आप करना शुरू करिए। जितने भी उपाय मैं आपको बता रही हूँ, यह सारे बहुत ही चमत्कारिक उपाय हैं। अगर आप सारे नहीं कर सकते तो जो आपको इसमें से अच्छा लगे, ज़रूर कोई ना कोई उपाय करिए। देखिए, कुछ न करने से कुछ करना बेहतर है, मैं यह बार बार कहती हूँ। बाकी तो हमारे कर्म हैं, अगर हम कर्म अच्छे करेंगे तो उसका परिणाम हमको अच्छा ही मिलेगा। जब कृष्ण भगवान जो है देवकी, माता देवकी और वासुदेव जी को बचाने के लिए जब जेल में गए, तो माता देवकी ने पूछा कि पुत्र, तुम तो भगवान हो
फिर तुमको 14 साल क्यों लगा मुझको बचाने में? तुम तो पैदा हुए छोटे थे, तभी मुझे बचा सकते थे। तो भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा कि माता भूल गई, पिछले जन्म में आपने मुझे 14 वर्ष के लिए वनवास भेजा था। तो माता देवकी ने कहा कि कब? मैंने ऐसा कब किया था? तो उन्होंने कहा भूलिए मत, पिछले जन्म में आप माता कैकेयी थी और मुझे ही आपने 14 वर्ष के लिए वनवास भेजा था। वही आपका कर्म है जो इस बार आपको जो है ये कारागृह में 14 साल बिताने पड़े। तब जो है माता देवकी ने पूछा तो वो यशोदा कौन है? तो बोले कि वो यशोदा वही हैं माता कौशल्या, जिनको 14 साल अपने पुत्र के सुख से वंचित रहना पड़ा था। इसलिए इस बार उन्होंने वो 14 साल उन्होंने वह सुख उठाया। तो जब भगवान अपने कर्मों से नहीं बच सकते तो हम इंसान कहाँ से बचेंगे? इसलिए अपने कर्मों को हमेशा सही रखिए, अपने कर्म सही करिए, दुखियों की सहायता करिए, गरीबों की मदद करिए। 1 रुपए की मदद करने लायक है तो 1 रुपए की ही मदद करिए, लेकिन करिए अवश्य। उसके बाद आपका जीवन तो ऐसे ही सुंदर बन जाएगा। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। अगर वीडियो में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिएगा।